फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीबीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। देखो, जो हमारी ये सेकंड यूनिट है ना, इसके अंदर हमारा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर है। तो अगर हम ये दो करेंगे तो उससे एक यूनिट होगी और एक सिक्स्थ से। ठीक है, तो हम ये दो चैप्टर करेंगे। फोर्थ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज हम कर रहे हैं फिफ्थ को स्टार्ट। अब जो फिफ्थ चैप्टर है, इसमें एक तरीके से ये लगा लो थोड़ी थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स बिल्कुल ही ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग इजी ही होती हैं थ्योरम्स वगैरह। ठीक है, अब लेकिन ये आपको करके देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी आपके लिए थ्योरम्स का जो कंसेप्ट है वो नया नया है। अभी आपने जैसे पीछे अभी तक हमने जैसे थ्योरम नहीं करी हैं ज़्यादातर, और इस वाले चैप्टर के अंदर आएंगी थ्योरम्स। तो आप कर करके देख लेंगे ना बस एक दो बार, तो आपका अच्छे से क्लियर होता चले जाएगा। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि थ्योरम्स ईजी हैं, बिल्कुल ज़्यादा ईजी हैं। तो सबसे पहले अब जैसे चैप्टर का नाम ही है ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिसेस। अब देखो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या है इसके अंदर हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स रियल्स के अंदर हम देखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक रियल्स के अंदर हम कब कहेंगे? रियल नंबर्स के अंदर। मतलब ये बोलेंगे आपको फील्ड ऑफ रियल्स। उसका मतलब अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही है कि रियल नंबर है वहाँ पे आपके। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी किसी भी रियल के फील्ड के अंदर। उसको हम कब बोलेंगे कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? उसको हम तब बोलेंगे जब ए इंटू ए का ट्रांसपोज, या फिर हम लिख लें ए का ट्रांसपोज इंटू ए, वो हमारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तब हम क्या बोलेंगे? ए को, देन हम ए को बोलेंगे कि वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया ना कि ए ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या होगा? ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए इंटू आइडेंटिटी। किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया ए बी आपका ऑर्थोगोनल है, तो उसमें क्या होगा? ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी। समझ गए? मतलब ज़रूरी नहीं ये एक ही सिंगल होगा। ए बी अगर उन्होंने बोल दिया ना कि ऑर्थोगोनल, तो वो इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल का हमें पता चल गया कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाता है तब? ए ऑर्थोगोनल फंक्शन, सॉरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाती है हमारी जब ए। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ए ट्रांसपोज जैसे आइडेंटिटी है। ठीक है, अब दोनों साइड ए अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दोनों साइड ए इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट कर दो एक तरीके से। तो यहाँ पे इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी होगा, यहाँ पे हो गया ए इन्वर्स। या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्मली कि उधर जाके ए इन्वर्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो ए का ट्रांसपोज है वो ए इन्वर्स के इक्वल है। तो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से हमें ये भी पता चल गया। ये तो पता ही है कि ए जो इन्वर्स है वो हमारी आइडेंटिटी, और यहाँ से फिर उधर जाएगा तो वो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन्वर्स हो जाएगा। तो वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो क्या है? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या है? हमारी इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब एक बात और होगी कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है ना वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1/a है। ये 1/a है ना, एक तरीके से इन्वर्स मतलब 1/a। ठीक है, तो ये अगर ज़ीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए जो हमारा डिटरमिनेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो इतना आपको समझ आ गया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारी वो होती है, जैसे एक ऑर्थोगोनल बोल दिया तो ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी होगा। अगर हम इनको उठा ले तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन्वर्स होगा। और जो हमारा ए है वो का जो डिटरमिनेंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होते ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए हमारा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, अब जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो उसके बाद सबसे पहले कंडीशन है कि ऑर्थोगोनल होना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। क्या है? पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं, उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर का क्या मतलब है? जैसे डिटरमिनेंट हमें ये तो चल गया नॉन ज़ीरो है। ठीक है, अगर जो डिटरमिनेंट है वो 1 आ जाए तो वो कैसा होता है? प्रॉपर। और अगर हमारा जो डिटरमिनेंट है वो -1 आ जाए तो वो हमारा कैसा होता है? इम्प्रॉपर। ठीक है, अगर जैसे हमने डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखा, वो 1 आ गया तो वो हमारी कैसी हो जाएगी? प्रॉपर, और -1 आ गया तो इम्प्रॉपर। कई सारे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर पूछ रखा है, एक्सरसाइज के अंदर भी आई थिंक है
और एग्जाम्पल्स में भी हैं कि बाद में जैसे क्वेश्चन तो सॉल्व करा लेंगे, वो पूछेंगे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो उसमें सिर्फ हमें ये देखना होता है कि जो ए गिवन है उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। अगर 1 आ गया तो प्रॉपर और -1 आ गया तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। अब जैसे एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे रखा होगा आपकी बुक में, वो देखते हैं हम। देखो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि ओवर द फील्ड रियल्स ऑर्थोगोनल होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये होगा। करना तो आपको बुक से ही है, ठीक है। तो इससे हमें फिर ये भी पता चलेगा कि ए का जो ट्रांसपोज है ना वो ए इन्वर्स के हैं। ऑल्सो वो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो हमें पता है नोट डिफाइन हो जाएगा। प्रॉपर तब होगा जब उसका डिटरमिनेंट 1 है और इम्प्रॉपर तब होगा जब -1 है। इतना आ गया समझ। अब देखो जैसे एग्जांपल ए हमें ये दे दिया 0 1 1 0 और ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज का मतलब तो पता ही है हमें कि ऐसे वाले ऐसे हो जाते हैं, ये तो बाई चांस है, ऐसे का ऐसे ही रहा, इनके प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जैसे ये वाला। तो ए हमारे पास ये है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो जो हमारा ए ट्रांसपोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा यहाँ साइन थीटा, ये वाली टर्म माइनस ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा। ऐसे वाली टर्म ऐसे हो जाती है, ऐसे वाली टर्म ऐसे हो जाती है, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज निकालो तो इसके प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हो जाएगी कोस माइनस ऑफ कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएंगे कैंसिल तो 0, ये भी कैंसिल हो जाएंगे 0 1। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब जो ए है ना वो हमारी कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इतना समझाना चाहती थी मैं आपको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ये मतलब था, ओके। अब देखो हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। इसके अंदर हमारी 3 थ्योरम्स हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी आपके एग्ज़ाम में आ जाएगी, सारी अच्छे से कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन भी आ सकती है डायरेक्ट, व्हाट इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और अगर आ जाती है ना डेफिनेशन तो साथ में एक एग्जाम्पल भी दे के आना, ठीक है। तो अब देखो द determinant of an orthogonal matrix is ±1। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना उसका डेटर्मिनेंट +-1 होता है, ये हम बाद में देखेंगे। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये हमें खुद से बोला है कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि उसका डेटर्मिनेंट है ना या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा। मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो उन्होंने खुद से ही बोल दिया है। अगर तो हमने कोई एक ए ले ली जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका मतलब क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अब हमें क्या करके दिखाना है, डेटर्मिनेंट बताना है उसका। द डेटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल था तो हमने ऐसे लिख लिया। अब इन्होंने डेटर्मिनेंट बोला तो हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड डेटर्मिनेंट ले लेंगे। तो लिख देना टेकिंग डेटर्मिनेंट बोथ साइड, डेटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी का डेटर्मिनेंट 1 होता है। क्यों, क्योंकि जैसे 1 0 0 1 1 - 1 0, 2/2 के ले लो 3/3 के ले लो, ऑलवेज 1 ही आएगा तो इधर तो हो गया 1, ठीक है। जब ऐसे डेटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो वो अलग अलग ओपन हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो जो ए का डेटर्मिनेंट होता है और ए के ट्रांसपोज का डेटर्मिनेंट होता है वो सोल्व करने के बाद सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल ए मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो गया, अगर यहाँ से देखें तो फिर 1 2 3 4 ऐसे हो गया। प्रोडक्ट करो 4 - 6 -2 आ गया और 4 - 6 -2 आ गया। इसका मतलब ए का और ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह ए लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल होता है। साथ में लिख देना कि ये प्रॉपर्टी ही होती है हमारी। एक तो ये प्रॉपर्टी कि ए का ट्रांसपोज अगर ओपन करोगे, सॉरी डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो अलग अलग हो जाएगा। फिर ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। जब स्क्वायर उधर जाता है तो फिर हमें पता है +-1 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ कि जो डिटर्मिनेंट होगा ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो +-1 होगा, ठीक है। सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल रखा था वो ले लिया, फिर क्योंकि हमें अभी कंडीशन पता चली है कि ये होता है, फिर डिटर्मिनेंट बोल रखा था तो हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया। तो इस तरीके से फिर ओपन किया, हमें प्रॉपर्टी का पता था। फिर हमें ये पता था कि जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से है ना इक्वली ही होता है, ये प्रॉपर्टी होती है तो वो हमने इक्वल लिख दिया। तो ये +-1 आ गया। सेकेंड आपकी कंडीशन ये ना कि वो ये भी बोल सकता है कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि जो डिटर्मिनेंट है ना वो 0 नहीं आएगा। तो 0 कहाँ है, डेटर्मिनेंट या तो +1 आया है -1 आया तो वो नॉन ज़ीरो भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट। देखो सेकंड थ्योरम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल। मतलब दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, जैसे ए और बी सेम ऑर्डर की हैं,
ठीक है। सेम ऑर्डर, जैसे इसका n ऑर्डर लिया तो इसका भी n 2 2 3 3 कुछ भी है ऐसे, ठीक है। तो दो हमने मैट्रिक्स ली जो कि ऑर्थोगोनल हैं। तो हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ना वो भी ऑर्थोगोनल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने जो ए और बी हैं ऑर्थोगोनल ले ली ऑफ सेम ऑर्डर, ये भी लिख देना, मतलब लाइन लिख देना कि लेट ए एंड बी द टू एंड रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो अगर ए मेरी ऑर्थोगोनल है तो उसका मतलब क्या होता है, ए का ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। बी भी ऑर्थोगोनल है तो बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। प्रूफ हमें क्या करके दिखाना है कि जो इन दोनों की प्रोडक्ट है ना ए बी, मतलब ए भी ऑर्थोगोनल होगा। एक तरीके से मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी आइडेंटिटी आ जाए और ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ जाए। जैसे ऑर्थोगोनल के लिए यही तो होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। अगर ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो ए बी का ट्रांसपोज की प्रोडक्ट इंटू ए बी आइडेंटिटी आ जाए और ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ जाए। तो हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है, ये हम लेके चल पड़ेंगे, खुद से आइडेंटिटी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी हमने ले लिया। जैसे जो ट्रांसपोज हम ओपन करते हैं तो हमें पता है पीछे से ओपन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए बी, ये हो गया बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज ए बी। इस तरीके से ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। अब ये हो गया बी ट्रांसपोज बी, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब फिर हम ये वाली ले लेते हैं ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज। इसके ट्रांसपोज को ओपन करेंगे, पीछे से ओपन होगा बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ये हो गया आइडेंटिटी प्रोडक्ट किसके साथ करो वही आ जाता है, तो इसलिए ए ट्रांसपोज और ये फिर आइडेंटिटी हो गया, तो ये भी आइडेंटिटी आ गया। तो हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि ये जो हमारा है ना ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी आइडेंटिटी और ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ए बी है वो हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि अगर हमने कोई दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिए हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द इन्वर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। मतलब एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। सबसे पहले तो ए हमने ले लिया बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा, ये पता चल गया। अब देखो क्या है, जो इन्वर्स होगा और ट्रांसपोज होगा ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, वो भी ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही हमने ले ली जो कि ए है, इसका इन्वर्स ए इन्वर्स और इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, ऑर्थोगोनल प्रूफ करके दिखाना है। जैसे ए ऑर्थोगोनल है तो हम ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी दिखाते हैं या फिर ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी दिखाते हैं। अगर मुझे ए इन्वर्स को क्या प्रूफ करके दिखाना, ऑर्थोगोनल प्रूफ करके दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक तरीके से कि ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाए। और अगर मुझे ए ट्रांसपोज को ऑर्थोगोनल प्रूफ करके दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाए। सिर्फ ए की जगह ए ट्रांसपोज है अब की बार, बाकी कुछ नहीं बदला। यहाँ पे ए की जगह सिर्फ ए इन्वर्स है, ये हमें क्या है, टू प्रूफ में है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। स्टेटमेंट आ गई समझ में कि जो इन्वर्स और ट्रांसपोज है ना, इन्वर्स और ट्रांसपोज है जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, वो भी ऑर्थोगोनल होगा। मतलब हमें ये कंडीशन भी प्रूफ करनी है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्स के लिए प्रूफ कर देते हैं। तो एज वी नो ए इज़ ऑर्थोगोनल, सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। इन्वर्स के लिए प्रूव करना है तो हम दोनों साइड इन्वर्स ले लेंगे, तो लिख देना टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड्स। तो टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड्स, तो इन्वर्स ले लो, आइडेंटिटी का इन्वर्स हो या कुछ हो, आइडेंटिटी की हमारा वही आइडेंटिटी ही रहता है। आइडेंटिटी का इन्वर्स करेंगे तो भी आइडेंटिटी होगा। जब हम इन्वर्स ओपन करते हैं तो पीछे से स्टार्ट होगा, तो कैसे होगा, ए के इन्वर्स का इन्वर्स और ये हो जाएगा ए इन्वर्स। किसी के इन्वर्स का इन्वर्स, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 के इन्वर्स का इन्वर्स, 2 का इन्वर्स मतलब 1/2 और उसका इन्वर्स मतलब वापस से 2, तो किसी के इन्वर्स का इन्वर्स वही होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, और इनटू में क्या हो जाएगा, सॉरी
टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, ये ट्रांसपोज था ना, इन इक्वल टू में इन्वर्स, ठीक है। आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है। अब जब हम इन्वर्स ओपन करेंगे तो पीछे से ओपन होगा तो ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स इनटू में ए का इन्वर्स, इस तरीके से होगा। इन्वर्स आगे पीछे करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए की पावर 2 की पावर 3 है, या फिर ए की पावर 3 की पावर 2, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सिमिलर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें यही तो प्रूफ करना था कि ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो ए इन्वर्स है वो मेरा क्या हो गया, ऑर्थोगोनल। दोबारा देखो, ये बोल रखा था ए तो ऑर्थोगोनल है, ए इन्वर्स को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना था। ए इन्वर्स ऑर्थोगोनल है तो हमने दोनों साइड फिर क्या ले लिया, ए इन्वर्स ले लिया, दोनों साइड इन्वर्स ले लिया बस। तो इन्वर्स लेते ही हमारे यहाँ पे तो आइडेंटिटी रहा, ये पीछे से ओपन कर दिया, ये कंडीशन बन गई, मतलब ए इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल हो गया। अब हमें ये और प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए ट्रांसपोज है ना वो भी ऑर्थोगोनल होगा, मतलब ये और प्रूफ करके दिखाना है। तो हम तब भी इसकी हेल्प लेंगे। तो एज वी नो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसपोज की कंडीशन ही प्रूव करके दिखानी है। तो दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ए आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज वापस आइडेंटिटी ही होता है। इसको पीछे से ओपन करेंगे तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करते हैं तो ए ही होता है। तो हो गया हमारा ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं करना है ऐसे, क्योंकि हमें प्रूफ ही क्या करना है कि उसका यही तो हमें प्रूफ करना है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए का ट्रांसपोज है ना वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। हमें यही प्रूफ करना था कि ए जो इन्वर्स है वो भी ऑर्थोगोनल है और ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल, तो हमने दोनों चीज़ प्रूफ कर दी। अगर हमें इन्वर्स प्रूफ करना है तो सिर्फ दोनों साइड इसमें इन्वर्स ले लेना, और अगर आपको ट्रांसपोज प्रूफ करना है तो दोनों साइड इसमें ट्रांसपोज ले लेना। इन्वर्स लेते ही ये आपका आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, ट्रांसपोज लेते ही आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, तो ए इन्वर्स भी आपका ऑर्थोगोनल हो जाएगा और ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ऑर्थोगोनल कितनी थी आपकी थ्योरम्स, उसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो इनको आप एक बार अच्छे से करके देख लेना। सारा ही लेक्चर था जो ये इंपॉर्टेंट था, नेक्स्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपका बनेगा जरूर 5th चैप्टर के अंदर से और थ्योरम भी आएगी एक। ओके, थैंक यू सो मच।